तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 536 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की किंगरू जो होती है वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर अगर चाहते हो कि रात के वक्त मैं तुम्हें मजे दूं तो जल्दी से यहाँ पर आओ और इस लड़की से मेरा बदला लो। ये लड़की कमीनी झूठी है, इसने पहले मेरे पर अटैक किया था। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है, लेकिन तुम मेरी डिसाइपल और तुम यहाँ पर जख्मी हालत में हो तो मुझे यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो लड़की क्या तुम मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकती हो। तो इसी के साथ ही ज़ुहैर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि एक मास्टर और एक डिसाइपल दोनों एक जैसी होते हैं। जैसी मास्टर यहाँ पर जैसा डिसाइपल यहाँ पर घटिया है वैसी उसकी मास्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा घटिया है। तो ज़ुहैर जब वहाँ पर अपनी फायर्स को रिलीज करती है तो ये देखने के बाद उसके मास्टर को एक झटका लगता है। वो कहता है ये तो फिनिक्स की फ्लेम है और उसके डिसाइपल भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में फिनिक्स की फ्लेम है। तो मास्टर कहता है कि क्या मैं यहाँ पर तुमसे एक बात जान सकता हूँ, प्लीज फेरी मुझे सही से बताना, क्या तुम फ्लेम गार्ड राम से हो। तो ये बात सुनने के बाद हमारी सिस्टर ज़ुहैर उसे कहती है हाँ मैं वहीं पर से हूँ। तो इस बात से तुम्हें क्या लगता है। उसी तरफ से किंगरू चिल्लाकर उसे कहती है मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये लड़की वहां से नहीं है बल्कि ये लॉर्ड राम से ही है। यहाँ पर फ्लेम गार्ड राम से कैसे आ सकती है। फ्लेम गार्ड राम यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। मास्टर आप खुद ही यहाँ पर सोच कर देखिए, तो मोटल वर्ल्ड में रहती है। और इसी के साथ किंगरू चिल्ला कर कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि ये फ्लेम गार्ड राम से है। मास्टर जी आपको बेवकूफ बना रही है, आपको इसकी फायर्स को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि ये फ्लेम गार्ड राम से है। दूसरी तरफ से मास्टर का दूसरा डिसाइपल कहता है कि अगर ये लड़की फ्लेम गार्ड राम से नहीं है तो फिर इसे यहाँ पर अपने फ्लेम गार्ड राम के क्लैन लीडर के बारे में भी नहीं पता होगा। तो उससे पूछते हैं कि फेरी बताओ कि तुम्हारे क्लैन लीडर का नाम क्या है। और इसी के साथ ही सिस्टर ज़ुहैर को मास्टर जुनजी की बात याद आती है कि जुनजी ने उससे पहले एक बार बताया था कि वो फ्लेम गार्ड राम में जा चुका है। वहां पर फ्लेम गार्ड राम के मास्टर का नाम जैन जूहाई था। और इसी के साथ ही वो उनको बता देती है, वो उनसे कहती है कि मेरे क्लैन लीडर का नाम जैन जूहाई है। अगर तुमने यहाँ पर मेरे पर कोई शक है तो जाकर मेरे मास्टर से बात कर सकते हो, वो मेरे मास्टर है और उन्होंने मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए इस जगह के ऊपर भेजा हुआ है। ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से मास्टर को भी और उसके डिसाइपल्स को भी झटका लगता है क्योंकि वो बिल्कुल सही नाम बता रही होती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कहीं वाकई में यहाँ पर फ्लेम गार्ड राम से तो नहीं है, क्योंकि हमारी गार्ड राम उनकी गार्ड राम से काफी कमजोर है। अगर यहाँ पर मास्टर जूहाई को पता चल जाता है तो वो तो हमें बहुत ही बुरी तरह से मारने वाले हैं। सिस्टर ज़ुहैर यहाँ पर पूरी तरह से करैक्टर में आ जाती है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फ्लेम गार्ड राम को बुली करना इतना ज्यादा आसान है। तुम्हारे डिसाइपल ने यहाँ पर आकर मेरे पर अटैक किया, तो अब यहाँ पर सोचकर देखो कि फ्लेम गार्ड राम तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि जूनियर प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर दो, हमें यहाँ पर नहीं पता था कि तुम फ्लेम गार्ड राम से हो। अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें ऑफेंड नहीं करते, हम लोग यहाँ पर से चले जाते हैं। मेरी डिसाइपल की तरफ से यहाँ पर से मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ और ज्यादा मुश्किल काज नहीं करना चाहते। इसी के साथ ही हमारी फेरी से कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ये बात अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे माफी मांग रहे हो तो फिर अपने डिसाइपल्स को लो यहाँ पर से चले जाओ। मैं अपनी मास्टर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं उनके सामने कुछ भी रिपोर्ट नहीं करूंगी। तो सीनियर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ठीक है हम लोग चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ से उसकी डिसाइपल किंगरू चिल्लाकर कहती है मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर झूठ बोल रही है। आपको अच्छी तरह से पता है कि मास्टर जैन जियोकोंग कितने ज्यादा पावरफुल इंसान है, वायलेंट इंसान है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वो हमारी जैनशन राम को छोड़ देंगे अगर उन्हें इस बारे में पता चल जाता है, अगर हम इस लड़की को जिंदा छोड़ देते हैं, अगर ये वाकई में उनकी डिसाइपल है तो चलो मान लेते हैं कि ये उनकी डिसाइपल है। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं कब से इस लड़की के साथ यहाँ पर फाइट कर रही थी लेकिन इसने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया और ना ही फ्लेम गार्ड राम से कोई इसकी मदद करने के लिए आया है। उसके मास्टर से कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर फ्लेम गार्ड राम से बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ पर बिल्कुल अकेली है। अब जबकि यहाँ पर बिल्कुल अकेली है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर से साउंड ट्रांसमिट नहीं कर सकती, ये फ्लेम गार्ड राम में किसी को मैसेज भी नहीं भेज सकती। लेकिन अगर ये फ्लेम गार्ड राम में खुद वापस चली जाती है तो अपने मास्टर को सब कुछ बता सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस लड़की को इसी जगह पर मार डालते हैं, तुम लोग इसके साथ मजे करो और इसकी सारी पावर को भी ले लो क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर अभी भी वर्जिनिटी की पावर्स है, वो तुम ले सकते हो इसके साथ डुअल कल्टीवेट करके। इस तरह हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी फ्लेम गार्ड राम को भी इस बारे में पता भी नहीं चलेगा और हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर भी लेंगे। जो सीनियर मास्टर होता है वो इस बात से काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि फ्लेम गार्ड राम के साथ पंगा लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी डिसाइपल की बातों में आ जाता है। किंगरू वहां पर पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपने मास्टर को अपने जान से में ले सके और इस लड़की को यहाँ पर मरवाया जा सके। तो वो से कहते हैं कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर करना चाहिए, आपकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप में से कोई भी यहाँ पर इसके साथ डुअल कल्टीवेट करता है और मुझे लगता है कि इसकी पावर्स को कट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आप हमेशा के लिए इसे अपनी गुलाम भी बनाकर रख सकते हैं और ये दोबारा कभी भी फ्लेम गार्ड राम में वापस नहीं जा पाएगी। उसी तरफ से मास्टर की एक और डिसाइपल उसे कहती है कि मास्टर जूनियर सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने जिस तरह से कहा कि हम लोग इस लड़की के साथ वैसे ही करते हैं क्योंकि अगर इस लड़की को जिंदा छोड़ दिया तो ये जाकर अपने मास्टर जूकोंग को इस बारे में बता सकती है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान दे रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर यही करना चाहते हैं तो फिर इस लड़की के साथ यही करते हैं। इसके साथ ही मास्टर भी वहां पर आर्डर देते हैं, वो किंगशान से कहते हैं किंगशान जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इस लड़की को पकड़ लो, लेकिन प्लीज यहाँ पर इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि बाद में हम लोग इसके साथ बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं।
तो उसका डिसाइपल कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही किंगरू से कहते हैं कि लगता है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, अब तो तुम देखते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे बचोगे, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, अपनी जेल में बंद रखेंगे, उसके बाद मेरा मास्टर और मेरा जो सीनियर ब्रदर तुम्हारे साथ यहाँ पर हर रोज मजे करेगा और उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें तड़पते हुए रोजाना देखूंगी। मास्टर यहाँ पर अपने डिसाइपल किंगशान से कहता है किंगशान मैं जो मौका तुम्हें देता हूँ, जाओ जाकर उस लड़की के साथ डुएल कल्टीवेट करो, तुम्हें यहाँ पर उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना, जरा आराम से उसको पकड़ना। किंगशान कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा मैं तो इस ऑर्डर्स को खुशी खुशी फॉलो करूंगा, और इसी के साथ ही किंगशान जो होता है वो सिस्टर ज़ुएर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही ज़ुएर अपनी फिनिक्स की फायर को रिलीज करती है, दोनों अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं, लेकिन किंगशान जो होता है वो वहां पर ज़ुएर को जख्मी कर देता है। ज़ुएर के जख्मी होने के साथ ही किंगरू फिर से उसे कहती है कि अब देखना तुम बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारने वाली हो, जबकि यहाँ पर उनका मास्टर जो होता है ब्लश कर रहा था, साथ ही किंगशान से कहता है किंगशान मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर इसकी बॉडी को हर्ट मत करना क्योंकि मुझे भी यहाँ पर इसके मजे लेने हैं, और उसका डिसाइपल वहां पर अपनी जीप निकालते हुए कहता है कि मास्टर हाँ मुझे भी तो यहाँ पर मजे करने हैं, तो ठीक है मैं इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता जाकर किंगरू का बाजू पकड़ता है, साथ ही अपनी पावर्स के साथ उसके बाजू और टांगों को वहां पर बाइंड कर देता है, तो वो उसे कहता है कि ये लो मास्टर मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बाइंड कर दिया, अब यहाँ पर इसको जैसे तुम यहाँ पर ट्रीट करना चाहो कर सकते हो। तो इसी के साथ उसका मास्टर अब यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है, तो सबसे पहले तो मैं इसका मजा लेने वाला हूँ। सिस्टर ज़ुएर वहां पर सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं इन लोगों के हाथ से बच पाऊंगी। वो एंड के ऊपर कहती है कि ब्रदर जुंची प्लीज मुझे माफ करना कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रह पाऊंगी। तो मास्टर जैसे वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिस्टर ज़ुएर को हाथ डालने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर एक एनर्जी स्लैश लगती है और इस एनर्जी स्लैश के साथ उनके मास्टर का हाथ कट जाता है और उनका मास्टर चिल्लाते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर हमारा जुंची खड़ा होता है, तुम्हारा जुंची कहता है कि तुम सभी लोग गार्ड राम के कीड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर मेरी सिस्टर ज़ुएर के ऊपर अपनी गंदी नजर डाल सकते हो, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी आंखें भी निकाल दूंगा। सीनियर मास्टर हमारे जुंची को देखने के बाद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम तो मर गए थे, तुम्हारे बारे में हमें खबर मिली थी कि तुम मर चुके हो, तुम इस लोअर वर्ल्ड में कैसे हो सकते हो। जबकि सिस्टर ज़ुएर जो होती है वो जुंची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 436 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।